शहरातील चांद सुलताना हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये अनियमित पद्धतीने होत असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून पारदर्शकपणे प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि भरतीत झालेल्या अनागोंदी संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषद समोर अल्पसंख्याक कला शिक्षक संघाच्या वतीने उपोषण करण्यात आले। या उपोषणात तक्रारदार निकहत परवीन, मुर्तुजा खान कुटुंबियांसह स्मिता नाईक, संध्या मेढे, देविदास पंडित, युनुस तांबटकर, भैरवनाथ वाकळे, संतोष गायकवाड, प्रतीक बारसे, राजेंद्र कर्डिले, रवींद्र सातपुते, इम्रान खान, फिरोज शेख, हनीफ शेख, अनवर शेख आदी सहभागी झाले होते। या प्रकरणी तक्रार अर्ज लिहून मुख्याध्यापकांकडे दिला असता मुख्याध्यापकाने तो अर्ज घेतला नाही आणि चेअरमन कडे देण्याचे सांगितले। चेअरमनने देखील तो अर्ज स्वीकारण्यास मनाई केली। या विरोधात तक्रार करण्यात आली असून तो उमेदवार या शाळेत माध्यमिक विभागात शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे। निकहत परवीन मुर्तुजा खान, शिक्षिका चांद सुल्ताना जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पर मैंने पाँच साल से तकरीबन काम मैंने किया है। वहाँ पर 2016 से काम किया है मैंने वहाँ पर। और जब ये इंटरव्यू निकला 16 नवंबर 2023 को इंटरव्यू आया, तो हमने इंटरव्यू दिए वहाँ पर और हमने कहा कि यहाँ पर इंटरव्यू है, तो उसकी पहले तारीख उन्होंने चेंज की। उसके बाद में वापस से डिक्लेयर किया कि ये नहीं, ये तारीख नहीं है। पहले 12 तारीख की है, फिर बाद में 16 तारीख की है, वो हो गया। उसके बाद में हम जब इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट थे, कम से कम वहाँ पर 35-36 कैंडिडेट थे। बाहर के भी आए थे, औरंगाबाद के भी आए थे, बहुत से कैंडिडेट थे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आए थे। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। वहाँ मेरे साथ एक कैंडिडेट था जो कि हाई स्कूल में वहाँ ये टीचर है वहाँ पर। तो वो टीचर जो था वो है चेयरमैन का बेटा। अब उसने क्या कहा, जब हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू हुआ 12 बजे के करीब हमारा इंटरव्यू हुआ। 12 बजे के इंटरव्यू में हमारा ओरल इंटरव्यू लिया गया। ओरल इंटरव्यू कहा गया लेकिन लिए नहीं। और उसके बाद में लेखिका हमारा राइटिंग इंटरव्यू लिया गया। राइटिंग इंटरव्यू में हम हॉल में सब बैठे जाकर। अब हॉल में हमको जब बिठाया गया तो हमारे पास से फ़ोन वगैरह सब ले लिए टेबल पर। अपने बोले फ़ोन ला कर रखो, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। लास्ट में वो जो मेरे साथ कैंडिडेट था, जो कि वो चेयरमैन का बेटा था, उसका नाम मैं बता दूँ, जहीर सर है वो। तो वो फ़ोन लेकर आया, वो सब मैनेज करके आया था। उसको पता था कौन से क्वेश्चन क्या, कौन सा आंसर है, वो सब मैनेज कर आया था। और जैसे ही आया वो, उसके पास में फ़ोन था, मेरे पीछे बैठा वो, सब लोग देख रहे थे, सब कैंडिडेट्स देख रहे थे। उसने आराम से थोड़ी देर के बाद में पेपर वगैरह लिया, आंसर पेपर, फिर उसने अपने आराम से फ़ोन निकाला और राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। उससे आंसर लिखने करीब आधा घंटा उसने आंसर लिखा, क्योंकि 1 घंटे का पेपर था। उसमें सब ऑप्शनल क्वेश्चंस थे और सब ये थे। तो उसने आधा घंटा कम से कम उसने चीटिंग की है। वहाँ के टीचर भी उसके साथ में थे, वहाँ के टीचरों ने भी देखे नहीं। लेकिन हम लोगों को जब पता चला, मैंने मुड़ के देखा तो वो कॉपी कर रहा था, तो सब ने ऑब्जेक्शन लिए। मैंने उसी टाइम मैडम को बोला कि मैडम ये देखो, ये कॉपी कर रहे हैं। तो बोले तुम अपना काम करो, ये कॉपी कर रहा है, ये तुम उधर ध्यान मत दो। मैं बोली ऐसे कैसे चलेगा, आपने हमारे साथ में नाइंसाफ़ी की है। ये तुमने कि नहीं फ़ोन ले जाकर सबको टेबल पर रखने लगा है और ये तो खुलेआम कॉपी कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो बोले आप प्रिंसिपल के पास में जाकर बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि जो पेपर है वो कलेक्ट करो, लेकर आ। मैं कि ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमारा राइटिंग पेपर होने के बाद में फिर मैं नीचे गई। फिर नीचे जाकर मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर कहा, तकरार की वहाँ पर ये कहा कि मैं बोली सर ये नाइंसाफ़ी है, आपने सबके साथ में इंसाफ करना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको भी बुलाया गया, वो टीचर को भी बुलाया गया। उसने वहाँ पर बैठकर, कैमरे में अभी भी फ़ोटो स्टोरेज है और उसके ज़ुबानी बयान है कि उसने ये बोला कि हाँ मैंने कॉपी किया, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। अब सोचने वाली बात है, फ़ोन बंद रहेगा तो कॉपी कैसे करेंगे। बोले मेरा फ़ोन बंद करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान फ़ोन लेकर कॉपी ना करेगा।
लेकिन उसके वजह से सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए। नहीं बोले सही बात है, ये मैडम के साथ में इंसाफी हो रहा है। पीछे बैठकर बोले सब बोल रहे थे कि कॉपी किया करके। उसी वक्त हमने अर्जी लिखे, उसी वक्त अर्जी हमने प्रिंसिपल के ऑफिस में दिए, उसने वो अर्जी को रद्द किया, उस पर साइन नहीं किया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये कहा कि उन लोगों ने सब मिलकर कहा कि वापस से हम तुम लोगों की और वापस एग्ज़ाम लेंगे, एक टेस्ट लेंगे और वापस से लेंगे। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक अकेले के वास्ते हम तो टेस्ट क्यों देंगे वापस से। फिर टेस्ट देने के बाद में हम लोग थोड़ी देर वो काम पूरा 7 बजे तक चला, उसका निकाल नहीं लगाया। मैं बोली ये क्या चल रहा है ये सर? नहीं बोले अभी रुक जाओ, बोले आप टेंशन मत लो, बोले आप बोले बिल्कुल बोले ओरल एग्ज़ाम देकर जाओ बोले। मैं बोले ऐसा नहीं रहता, इंटरव्यू लिए ना तो सबका साथ में लेने का, और ये इसने किया तो इसको बात करने का। इसका इंटरव्यू लो मत, इसका इंटरव्यू कैंसिल करो। ठीक है बोले मैडम, बोले हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मेरा पूरा इंटरव्यू लिए उन्होंने, ओरल भी इंटरव्यू लिया। कम से कम ये प्रक्रिया हमारी 7 बजे तक चली। फिर 7 बजे के बाद में हम लोग अपने घर पे आए। हम लोगों ने क्या हो गया अर्ज, हाँ हम लोगों ने फिर अर्ज भी दिया था। हमने अर्ज दिया तो हमारे अर्जी के भी कि नहीं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये क्या मांगे तुम्हारे अभी? हमारी मांगनी यही है कि हमारे साथ में पूरा न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया रबाई ना, तो उसमें हमको न्याय नहीं मिला और अभी तक निकाल नहीं दिए उन्होंने। और ये बोले उन्होंने कि ये अब तुम्हारी ये जो इंटरव्यू रद्द कर दी गई। प्रतिनिधी मुकुंद भट, NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर।